हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 जनवरी बुधवार के दिन है मौनी अमावस्या। साल की जितनी भी बड़ी अमावस्या होती हैं उनमें से एक मौनी अमावस्या भी है। तो इस दिन जो है ना आपको किस तरह से पूजा करनी है। वैसे अगर आप गंगा स्नान करने प्रयागराज जा रहे हैं तो फिर आपकी मौनी अमावस्या जो है ना गंगा स्नान करने से ही पूरी हो जाएगी। अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं, अपने पितरों के प्रति कुछ आप करना चाहते हैं कि मौनी अमावस्या का आपको पूरा फल प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने 1 लोटा गंगा जल ले लिया है। अगर आपके पास 1 लोटा गंगा जल नहीं है तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें जल मिला लेना है। तो ये पूरा जो है ना गंगा जल बन जाता है। इस अमावस्या पर गंगा जल का बहुत महत्व है। सुबह आपको जल्दी उठकर गंगा जल से ही स्नान करना है और गंगा जल से ही जो है ना आज के दिन आपको पूजन करना है। यहाँ पे मैं जो है ना दीपक की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। ये पूजा जो है ना आपको सुबह सुबह ही करनी है। अगर हो सके तो सूर्य उदय होने से पहले आप इस पूजा को कर लें। अगर इतना जल्दी अगर नहीं हो पा रहा है गृहस्थ जीवन में तो आप सुबह के समय ही करें। शाम के समय इस पूजा को नहीं करना है, सुबह के समय ही किया जाता है। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं और अमावस्या के दिन जितनी भी सामग्री हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर आपको सफ़ेद कलर की चीज़ों का ही प्रयोग इसमें करना है। तो चलिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद मैं पूरी पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अमावस्या की पूजा है तो जाना पितृ प्रधान पूजा मानी जाती है, तो आपके घर के बड़े बुजुर्गों को ये पूजा करनी चाहिए। तो अगर आपके घर में आपके ससुर हैं या आपके पति हैं तो उनको बोलिए कि आप इस तरह से पूजा ज़रूर करें। अगर आपके पति वर्किंग हैं, उनको इतना पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं है, होता है मतलब कुछ पुरुषों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता पूजा में, तो जो है ना आप भी इस पूजा को कर सकते हैं। मैं बहुत सरल तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। एक मैंने बड़ा सा कटोरा ले लिया है, इसमें इस तरह से मैं स्वास्तिक बना लूँगी चंदन से और इसमें मैं भगवान विष्णु को स्नान कराऊंगी। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है अपने मोक्ष के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चावलों का आसन दे दिया है। इस पूजा में आप सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि माघ मास है। माघ मास में तिल का बहुत महत्व माना गया है। मतलब तिल का इतना महत्व है, अगर आप रोज़ तिल से स्नान भी कर लेना तो आपको जो है ना माघ मास का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तिल का दान करना है, तिल ही का ये जो है ना आपको खाना है तिल को ही। तो तिल का बहुत महत्व होता है माघ मास में। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गंगा जल से भगवान विष्णु को स्नान करवाया है। इसके बाद कच्चा दूध आपको प्रयोग करना है। कच्चे दूध से भगवान विष्णु को इस तरह से स्नान करवाना है। अगर आप पैतृक परेशानियां आपको बहुत ज़्यादा है, मतलब पितर आपको बहुत परेशान कर रखा है पितरों ने, तो आप कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराएं, बहुत आपको आराम मिलेगा इससे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने भगवान को स्नान करवा दिया है। और जो स्नान का जल है आज के दिन आप अपने पूरे घर में इसको छिड़कें। लेट और बाथरूम को छोड़कर बाकी पूरे घर में इसको छिड़कना है। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है और कहीं कोई अगर आपके घर में छोटी मोटी गड़बड़ी होगी ना तो उससे भी जो है ना आपको शांति मिलेगी। मौनी अमावस्या है तो एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, पूजा में बिल्कुल आपको मुंह बंद करके पूजा करनी है। बोलना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई मंत्र बोलना चाहते हैं, कोई पाठ करना चाहते हैं तो मन ही मन आपको करना है, बोल बोल कर नहीं करना है। तो पूरी पूजा में आप अपना बिल्कुल मुंह बंद करके पूजा करें, यानी मौन रहकर आपको पूजा करनी है। यहाँ पे मैंने चंदन का तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। सफ़ेद तिल का बहुत महत्व है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल हैं तो आप सफ़ेद तिल ज़रूर चढ़ाएँ। तो इस तरह से जो है ना सफ़ेद तिल आपको लेने हैं और भगवान विष्णु पर इस तरह से आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आज के दिन जो है ना खीर का बहुत महत्व होता है। अमावस्या है तो खीर की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, तो खीर का ही जो है ना आपको भोग लगाना है। तो हमने यहाँ पर खीर का भोग लगा दिया है और भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो खीर में थोड़ी सी तुलसी दल आप ज़रूर डालिएगा। लेकिन आपको 2 जगह भोग लगाना है। एक तो भगवान विष्णु के लिए, उसमें आप तुलसी दल डालेंगे और दूसरी कटोरी में अपने पितरों के नाम का रखना है, उसमें तुलसी दल आपको नहीं डालना है। समझ में आ गया है? मैंने तो खैर एक ही जगह रखा है, आपको 2 जगह खीर रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे छोटा सा पितरों के नाम के प्रति जो है ना हवन करेंगे। वैसे तो हवन मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि पितरों के नाम का हवन कैसे बोला जाता है। जब भी पितरों के नाम का हवन किया जाता है, जब आप आहुति देते हैं, नॉर्मल जब आप हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, लेकिन जब पितरों की बारी आती है तो आपको स्वधा बोलना है। और उसके बाद जो है ना इस तरह से आहुति देना है। साकल यानी हवन सामग्री से जो है ना आहुति दें आप। पहले सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की, उसके बाद नवग्रह के नाम की, उसके बाद भगवान विष्णु के नाम की आहुति,
उसके बाद अपने पितरों के नाम की आहुति, उसके बाद खीर का जो है ना 5 बार अपने पितरों के नाम का आप भोग लगाएं। सबसे पहले भगवान विष्णु के नाम का भोग, उसके बाद पितरों के नाम का भोग। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर हवन भी हो गया है। हवन का जो है ना इस तरह से जल से आचमन करवा दें। जब हवन पूरा हो जाए उसके बाद जो है ना आपको दीपदान करना है गंगा नदी में। तो कैसे करना है, मैंने यहाँ पे एक साधारण सी एक प्लेट ले ली है। इसमें थोड़ा सा आपको इस तरह से गंगा जल डालना है और इस प्लेट को जो है ना भगवान विष्णु के सामने ही रख देना है। सबसे पहले रोली और चावल से गंगा का आपको पूजन करना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो रोली चावल लेकर गंगा जल में जो है ना थोड़ा सा गंगा नदी का जो है ना पूजन कर दें। उसके बाद आपको दीपक की तैयारी करनी है। आटे का या मिट्टी का कोरा दीपक आप ले लें। तो मेरे पास तो मिट्टी का दीपक था, तो मैंने मिट्टी का इस तरह से कोरा दीपक ले लिया है। इसमें घी की बाती आपको रखना है। अगर आपके पास तिली का तेल है तो फिर क्या कहने, क्योंकि माघ मास है, तिली के तेल का तो बहुत महत्व है। नहीं है तो घी का भी आप यूज़ करें और इसमें थोड़ी सी आप तिल ज़रूर डाल दें, ध्यान रखें इस चीज़ का। इसके बाद जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है और गंगा नदी के ऐसा भाव आपको करना है कि आप गंगा नदी में ही दीपदान कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना आपका दीपदान भी हो जाएगा। थोड़े से पुष्प चढ़ा दें। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मौनी अमावस्या मना रहे हैं तो आपके बहुत बड़े भाग्य हैं। ये सारी चीज़ें बहुत भाग्य से मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल कपड़े लगे रहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम जाने वाले हैं और हमारा भाग्य साथ नहीं देता और हम नहीं जा पाते हैं। तो आप अगर वहाँ तक जा रहे हो ना तो ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है आपका। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से जो है ना मौनी अमावस्या पे आप मौन रहकर पूजा करें। हो सके तो अपने घर पर एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं। अमावस्या पर अगर आप एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं, तो आप कच्चा राशन पानी लेकर मंदिर में जो है ना ब्राह्मण के नाम का आप दान कर दें, तब भी उसका उतना ही फल मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।